मैडम चलिए 2 बज गए, खाना खाइए चलिए। अरे बेटा काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? पहले काम तो करने दे। काम वाम सब होता रहेगा, खाना भी जरूरी है, खाना खाइए चलिए। बेटा देख रहा है ना क्लाइंट बैठे हुए हैं, पहले काम कर दो फिर खा लूंगी। तू रख दे मैं खा लूंगी। किसका आ गया? हाँ मैडम अभी खाना खा रही, बाद में बात करेंगे। हाँ अरे पूछा भी नहीं कौन है क्या है, जरूरी होता बेटा? तूने फोन काट दिया। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, परेशान करेंगे बेवजह। आप खाना खाइए और आप लोग भी जाइए ना, खाना खाइए चलिए चलिए चलिए। बेटा मेरी बात सुन, देख अभी वो लोग आए हैं क्लाइंट हमारे, डील करनी है मुझे, मैं बाद में खा लूंगी। तू जा, तू रख दे मैं खा लूंगी। को कुछ नहीं सुनना है, हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। और क्लाइंट आए तो क्या हुआ? आप लोग भी जाइए, खाना खाइए चलिए। खाने के लिए इंसान कमाता है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या तरीका है? ये 2 कौड़ी का फटीचर इंसान आपके कैबिन में ऐसे कैसे आ सकता है? आपको दिख नहीं रहा कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे, करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है हमें, ऐसे कोई भी आ जाएगा आपके कैबिन में? और ये क्या तरीका है? इसने फोन उठा के फोन काट दिया। अगर किसी बड़ी क्लाइंट का कॉल आया आपके पास और अगर आपका फोन स्विच ऑफ आए तो आपकी तो करोड़ों की डील चली जाएगी ना मैम। ये क्या तरीका है? क्या घटिया हरकत है ये? एक थप्पड़ मारूंगा ना घुमा के, तुम्हारी सारी दादागिरी और हिगड़ी निकल जाएगी। इस कंपनी के चपरासी होगा तो वही बनकर रहो। तुम्हें किसने हक दिया इस कंपनी के ओनर के कैबिन में आकर उनके साथ ये बदतमीजी करने का? ये खाना क्यों लेकर आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है मैं हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा ये खाना खाएंगी? हाँ ऐसा करो, ये लंच लो और बाहर निकलो यहाँ से। मीटिंग चल रही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और तुमने कैसे फोन बंद किया मैम का? हाँ हमारी कंपनी को मैम ने ईमेल किया है, वहाँ से रिवर्ट आ रहा होगा, कैसे बात करेंगे मैम? बिल्कुल सही बोला मैम, ये क्या तरीका है? और आपको तो पता है ना ऐसे किसी को भी अपने कैबिन में नहीं बुलाते मैम, आपकी रेपुटेशन की बात है मैम। ऐसे कोई भी अगर आ जाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कम ऑन मैम, इसको बोलो निकले यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम, सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, आप लोगों के साथ जल्दी मीटिंग थी तो नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने। इनको बीपी की दिक्कत है ना, अगर दवाई नहीं लेंगी तो परेशान हो जाएंगे। काम हम तो होता रहेगा, तो मैं सोचा कि गर्मा गर्म इनका सब्जी बना लेता हूँ, आलू पसंद है इनको बहुत ज्यादा, तो आलू जीरा का सब्जी और रोटी लाए थे, खा लेंगे तो ठीक रहेंगे, बस उनके बारे में सोच के आ गए हम तो। अरे बस ये इमोशनल ड्रामे देने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे गरीब लोग ना जानबूझ के ये सब करते हो ताकि इन जैसे अमीर औरतों का फायदा उठा सको। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ मैम। देखिए मैं जानती हूँ ये एक बहुत अच्छी इंसान है आप, इसलिए हर इंसान को एक तरीके से देखती है और इसलिए इन जैसे फटीचरों को भी अपने कैबिन में बुलाती है। बट मैम कम ऑन, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका एक एम्पायर है, आपकी एक एमएनसी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। अगर ऐसे फटीचर आपके पास आएंगे मैम आपका रेपुटेशन खराब होगा मैम। कम ऑन, ये कैसे खड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पे? वही तो मैम, आपकी कंपनी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मैम आपकी कंपनी में हम तो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। अब उनके सामने अगर इस तरह से ये 2 कौड़ी का चपरासी आपके कैबिन में घुसकर आपके साथ बदतमीजी करेगा, अपना ये सड़ा हुआ घर से बनाया हुआ खाना लाकर आपको खिलाएगा, तो इससे आपकी कंपनी की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मैम। हम लोग तो एक बार को झेल भी जाएं, लेकिन वो लोग तो आपके साथ डील कैंसिल कर देंगे। मैम आप अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करा रही है इस फटीचर के चक्कर में? तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है यहाँ पर? मीटिंग के बीच में दुविधा तो तू बनी गया है। अब ये सारा सा खाना उठा और निकल यहाँ से। गंदा सा खाना बनाकर लेकर आया। तुझे पता भी है मैम कितना साफ खाना खाती है? तुझे पता है मैम पानी भी पीती होंगी ना, मिनरल वाटर पीती होंगी। और तू अपने वो झोपड़ी वाले घर में से निकाल कर ये खाना लेकर आया है और सोच रहा है कि मैम तेरा ही बनाया हुआ खाना खाएंगी। लेकर चला जा वरना मैं तो डस्टबिन में डाल दूंगी। नहीं आप परेशान मत होइए, हम ले जाते हैं मैडम, आप काम कर लीजिए। सनी एक मिनट, ये आप लोग इतनी देर से जो बोल रही हैं, आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? मैम ये कैसे सवाल है? और जानना क्या है इस फटीचर के बारे में? इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 कौड़ी का नौकर है यहाँ पे। देखो ना मैम कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भाई अगर तुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो अपने कपड़े धो ही लिया कर। तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तुझे जैसे फटीचर के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं यही बहुत है। इसको धो के तो पहन लिया था गवार। तुझे पता है किसके कैबिन में आता है तू? गंदे गंदे कपड़े पहन के आ जाता है। वही तो मैम, इसको क्या जानना है? ना तो इसके पास पैसा है, ना शोहरत है, ना रुतबा है। इन जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगा। और आपने इनको इतनी छूट दी हुई है कि आपके कैबिन में आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका फोन ऑफ कर दिया, आपको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। मैम मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, आप इनके ऊपर ना थोड़ी रोक लगाइए। ये गरीब लोग हैं, आप इनको अगर जरा सी ढील देंगे ना तो आपके सर पे चढ़कर नाचेंगे और हो सकता है आपको लूट भी ले, क्योंकि ये ना गरीब लोग हैं, इनका ईमान पैसा देख के यूं डोल जाता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। और वैसे भी मैम आजकल ना बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये 2 कौड़ी के चपरासी नौकर गरीब लोग ना अमीरों के घर में काम करने तो आते हैं, कंपनीज में काम करने आते हैं, लेकिन जैसे इनको पैसा आता दिखता है ना ये सब कुछ भूल जाते हैं और अमीर लोगों को लूट के चले जाते हैं। हो सकता है मैम ये भी उन्हीं से किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं है ना कि तो ईमानदार है या फिर बेईमान। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? कर दी मीटिंग खराब, अब जाओ यहाँ से। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं इतनी देर से सुने जा रही हूँ। आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? अभी मैंने बोला ना ये मेरा बेटा है, आपने बिना कुछ जाने उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही है और उसने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आया है और अभी उसने आप दोनों को शायद सॉरी भी बोला है। वो जा भी रहा था खाना लेके, उसके बाद भी आप लोग बिना जाने उसके इतना कुछ सुनाए जा रही हैं। क्या जानती है इसके बारे में? सिर्फ इसका हुलिया देकर आप दोनों जज कर रही हैं कि वो नौकर है, गरीब है तो इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। जरूरी नहीं है ना कि जो इंसान गंदे कपड़ों में है, साधारण सा है, तो वो दिल का भी बुरा होगा, वो भिखारी होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। और ये चपरासी आपका बेटा? मैं मजाक मत कीजिए, इसकी तो शक्ल भी नहीं मिल रही आपसे, ये कहां से आपका बेटा हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला है मानसी ने। मैम कम ऑन, देखो मैम हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए हर किसी को लड़का होता है तो उसे बेटे की नजर से देखते हैं, लड़की होती है तो बेटी की नजर से। बट मैम ऐसे किसी भी फटीचर इंसान को अपना बेटा नहीं बनाते। देखो मैम आज हम आए हैं, हम आपकी बात समझ जाएंगे, और मैम हमारी जगह कोई फॉरेन क्लाइंट आ गया तो मैम आप पे हंसेगा। कम ऑन मैम, हमें अच्छे से पता है कि इसका क्या काम है। कोई बात नहीं मैम, चल निकल यहाँ से। सही बोला मैम अर्जिता ने, बिल्कुल। अगर ये सच में आपका बेटा होता ना तो ये सड़े से गमछे में और चप्पलों में ऑफिस नहीं आता, बल्कि महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ी में घूमता और अच्छी पर्सनालिटी बनाकर इस ऑफिस में आता। रुतबा होता आपके बेटे का, देख के पता चल जाता कि ये आपका बेटा है। ये आपका बेटा किसी एंगल से नहीं लग रहा और ना ही है। अब मैम कहने को तो आप किसी को भी अपना बेटा बेटी बना लो, लेकिन सच में थोड़ी हो जाता है। हम जानते हैं कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आप सबको अपना बेटा और सबको अपनी बेटी मानती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके घर काम करने आएगा, जो भी आपके ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम करने आएगा, आप उसको अपना बेटा मान लेंगे। मैम बहुत बड़ी उपाधि है ये, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ मैम, इसे अपना बेटा मानकर। सॉरी टू से बट आप दोनों को पता है ये मेरा ही बेटा है, मुंह बोला बेटा। मैंने इसको गोद लिया है। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे बहुत सालों तक और बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। तब से मैंने इसको पढ़ाया लिखा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये चाहता ना मैम तो बहुत अच्छी कंपनी में इसकी भी नौकरी हो सकती थी, क्योंकि इसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अहमियत नहीं दी, इसने मुझे अहमियत दी। इसने बोला अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी हो जाएगी, शायद विदेश चला जाऊं। अगर मैं विदेश चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसने आगे पढ़ाई नहीं की। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आप लोगों को पता है मेरा भी बेटा है, उसने पढ़ाई चूज की। सुनिए, आपके पास 100 रुपये होंगे, प्लीज आप मेरी 100 रुपये से मदद कर दीजिए। भैया आप दिखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हैं, बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं, तो आपको 100 रुपए हमसे क्यों चाहिए? आपके पास 100 रुपए नहीं है? मैं जानता हूँ कि सारी बात सही है, लेकिन अपना वॉलेट ना मैं घर पे भूला हूँ। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है और मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और आपको नहीं पता मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अगर उस मीटिंग में नहीं गया ना मैं, मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी पैसों का नुकसान हो। आप प्लीज मेरी 100 रुपये से मदद कर दीजिए। मेरे पास जैसे आएंगे ना या फिर यहाँ से गुजरूंगा मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए। प्लीज ये लीजिए 100 रुपए, आप चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता आपके 100 रुपये से ना मैं कोई टैक्सी या फिर ऑटो पकड़ के मैं चला जाऊंगा वहाँ पर। अगर मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी ना, मैं आपको जरूर याद रखूंगा। आपके 100 रुपये से मेरा काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच। राजा कर क्या है? भैया आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए, आपका जरूरी काम है। अगर काम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, हमारी वजह से आपकी मदद हो जाएगी। आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको खुशियाँ दे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी दिहाड़ी भी आज तो मिलेगी भी नहीं, आज तो मालिक आया ही नहीं है। ऊपर से 100 रुपए बचा था हमारे पास, तो 100 रुपए भी हमने इन भैया को दे दिया। आज तो बच्चा लोग के लिए बाहर से खाना भी लेकर जाना था, क्या करेंगे? घर पे तो कुछ राशन भी नहीं बचा है। आप भी कोई मदद करिए भगवान। चले सनी, चलते हैं भाई, लेकिन कर क्या रहा था तू ये? कहाँ पे? कैसी बातें कर रहा है? कहाँ पे का क्या मतलब है यार? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस मजदूर से 100 रुपए क्यों मांग रहा था यार? मतलब यार इतना सब कुछ है तेरे पास, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 3-4 घर है, बंगलो है, इवन तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है भाई, तू मुझे खड़ा कर रहा है, मैं जिंदगी में कुछ कर लूं, और तू आज के 100 रुपए मांग रहा है? क्या कौन सी फैंटेसी है भाई? तूने सारी बातें सुन ली? ऑब्वियसली यार सुनूंगा ही, बहरा तो हूं नहीं। 100 रुपये देने के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। भाई देख, ये केबीसी मत खेल, तू यार बता ना चल क्या रहा है? क्या पसंद करता है क्या उसको? पागल है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। देख, मैं उसकी मदद करना चाहता था यार। 100 रुपये देके उसकी बहुत बड़ी मदद हो गई, वो शायद उसे भी नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर था ना, फ्लैट के बारे में पूछ रहा था अपने दोस्त से, तब उसे मैंने कॉल पे बात करते सुनी डॉक्टर से। हाँ जी मिश्रा जी, वही फ्लैट देखने आया था मैं। जी जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे बच्चे को अस्पताल से बाहर मत निकालिए, हम आपका जितना भी पैसा है ना जल्दी से लाके दे देंगे। वो कहा है ना कि हमारे पति अपाहिज है, वो कहीं काम नहीं करते हैं, हम यहाँ मजदूरी का काम करते हैं ना, तो हमको दिहाड़ी पे इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम इतने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाए। मिश्रा जी, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बस कुछ दिनों की मोहलत ही तो मांग रहे हैं, हमें कुछ दिनों का समय दे दीजिए, आपका सारा पैसा दे देंगे। देखिए हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो नहीं बचाना तो हम मर जाएंगे। आप तो समझने की कोशिश करिए। हाँ ठीक है, हम आपका 2 दिन में सारा पैसा लाकर दे देंगे, आप बस हमारे बच्चे को बचा लीजिए, आप चिंता मत करिए। हे भगवान, 2 दिन में इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे हम? भगवान, कैसी माँ है हम, अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहे। सच में अगर इतनी मुसीबत देनी थी तो आपने एक बच्चा हमें दिया ही क्यों? अगर हम अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए तो हम क्या जी पाएंगे इस दुनिया में? हम क्या करें? तो भाई बस इसीलिए मैंने उससे 100 रुपये मांगे और उससे मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, बस। भाई देख, बुरा मत मानियो यार, अभी मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तुझे मदद करनी तो डायरेक्टली कर दे यार, तू ऐसे इनडायरेक्ट वे में क्यों कर रहा है भाई? जाके सीधा बोलना कि तुम्हें पैसे चाहिए, मैं हेल्प कर देता हूं, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। ये कौन सा तरीका होता है कि मुझे 100 रुपये दो, मुझे जाना है ये क्या? भाई तू क्लियर बता दे, मुझे लग रहा है तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। मुझे पता था तो ऐसे नहीं समझेगा, अब मैं तरीके से समझाता हूँ। देख, तुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, तू मेरे पास आता है, हाँ। मुझसे पैसे मांगता है, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। कर देता है? मना तो नहीं करता ना? नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि तू मुझे जानता है, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, ऊपर से इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? लेकिन सामने से जाके मैं उसकी मदद करता, उसे बोलता कि आपकी बेटी के इलाज के लिए पैसे रखिए, आप इससे अपनी बेटी का ऑपरेशन करा लेना, तो मुझे साफ होना कर देती। पता है क्यों? हम लोग क्या होते हैं ना, अपने दोस्ती में, भाईचारे में पैसे मांग तो लेते हैं और एक दूसरे को मना भी नहीं करते, लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं यार। इनके ऐसे फ्रेंड सर्कल भी नहीं जिसकी वजह से ये किसी से मदद मांग सके, और अगर इनकी लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए ना, तब भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते पैसों से, क्योंकि बेचारे कमाते बहुत कम है यार। इनका क्या है, अभी दिहाड़ी मारी, थोड़ा बहुत खाया, सो गए, फिर दोबारा दिहाड़ी मारने चले गए। तो सामने से मैंने जाके इसलिए मदद करी कि अगर मैं इससे 100 रुपये की हेल्प ले लूंगा ना, ये मेरी मदद तो कर देगी, और मुझे पता था कि मना नहीं करेंगी। इनके पास हद से हद 100, 200, 300 इतने रुपये होंगे, मुझे पता था। अगर इनसे पैसे लेके इनसे मदद ले लूंगा ना मैं,
तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं सामने से इनकी मदद करने जाऊंगा तो ये मना नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी मदद करी थी। मेरे पास एक बहाना भी हो जाएगा कि भाई आपने मेरी मदद करी है तो मैं आपकी सामने से मदद करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सामने से मना भी नहीं कर सकते मुझे। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्लान सोचा और इनकी मदद करनी सोची। अब मैं क्या करूंगा कि पैसे ऐसे निकाल कर इनको दे दूंगा, फिर देखते क्या होता है। इनकी बेटी की जान तो बच जाएगी ना। क्या बात है यार, सच में किसी ने ठीक ही कहा। डिग्री ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता यार। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उससे बहुत मैटर करता है। देख तुझे इस दिल की एक बात बताऊं, अभी तक ना मुझे यही लगता था कि यार मैं तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इतनी सारी डिग्रीज हैं, तूने मुझसे पहले कॉलेज छोड़ दिया था, फिर भी तू मुझसे आगे कैसे निकल गया यार। लेकिन आज समझ में आ रहा, तेरी इंसानियत भाई, तेरी इंसानियत, तेरा दिमाग, ये तुझे आगे लेके गया। कोशिश करूंगा टाइम से आ जाऊं। देवर जी सुनिए ना, देवर जी आपके भैया 1 मिनट अंदर बुला रहे हैं, आ जाइए। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ, चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बताया, भाभी ने बुलाया ना, भैया बुला रहे हैं अंदर। अरे ऐसे ही बुला रहे होंगे, कोई काम करवाना होगा तुमसे और क्या। बोल रहे होंगे बैंक का काम कर दो, यहाँ का काम कर दो, तुम्हें तो ना विला ही समझते हैं। देखो तुम्हारा ऑफिस है, तुम ऑफिस जाओ। जितना भाभी ने बोला, और अगर भैया बुला रहे तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। नहीं तुम्हारा ना ऑफिस है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉस बैठा है, वो तो खुद ही मालिक है, खुद का बिजनेस है उनका, उनको थोड़ी कोई कुछ बोल देगा। लेकिन तुम लेट हो जाओगे ना तो तुम्हारा बॉस सुनाएगा तुम्हें 2 बातें और। देखो वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, जल्दी ऑफिस जाओगे, जल्दी आओगे। अरे यार तुम पहले आराम से बोलो, भाभी अभी अंदर गई है और आ जाऊंगा मैं टाइम से। तुम पकड़ो इसे, मैं मिल के आता हूँ भैया से। पकड़ो ना प्लीज, आता हूँ मैं। क्या वो भाई, तुम छोटे को बुलाने गई थी, आया नहीं वो? बोल दिया मैंने, आ रहा है। भैया बुलाया आपने, बताइए। एक बार सुनो तो सही, किस काम के लिए मेरे पति को बुला लिया है? हाँ छोटे, ये ले तेरे और बहू के लिए, तेरे भैया और भाभी की तरफ से सालगिरह का तोहफा, रख ले। भैया तोहफे में पैसे कौन देता है? आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। छोटे सच बता, तुझे पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भैया क्या बोल रहे हैं आप? सच में पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं पैसे का क्या ही करूँगा आपके। अच्छा देवर जी, तो अब ये दिन आ गया कि आपको अपने भैया और भाभी से झूठ बोलना पड़ रहा है। भैया मैंने कोई झूठ नहीं कहा आपसे, आप कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? छोटे और कितना पागल बनाएगा अपने भाई को। अच्छे से जानता हूँ कि तेरी जॉब चली गई है और तू जॉब पर जाने का नाटक करता है अपनी बीवी के सामने, ताकि तेरी इज्जत बर्बाद ना है। लेकिन तुझे क्या लगता है मेरा छोटा भाई प्रॉब्लम में होगा और मुझे पता नहीं लगेगा? बस दुख मुझे इस बात का है कि ये बात मुझे तेरी भाभी से पता लगी, तूने खुद आकर मुझे नहीं बताई। भाभी आपको ये सब कैसे पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है? देवर जी आपको पता है, आप बहुत छोटे थे जब मैं इस घर में शादी करके आई, और माँ जी और बाबूजी भी नहीं थे। मैंने आपको हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। जब बेटा तकलीफ में होता है ना तो माँ को खुद ब खुद पता चल जाता है। मुझे दुख तो इस बात का है देवर जी कि आपने अपने भैया को और मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप अपनी तकलीफ हमसे बांट सके। अरे इतने वक्त से आप सब कुछ अकेले झेल रहे थे, एक बार हमें बता के देखा होता। क्या हम आपके अपने नहीं है? देख छोटे, मैं समझता हूँ कि शादी के बाद भाइयों में भी रिश्ते बदल जाते हैं। अब हमारा रिश्ता वो बचपन वाला नहीं रहा कि तू आकर हर बात अपने बड़े भाई को बताएगा और तेरा बड़ा भाई बैठकर तेरी हर बात सुनेगा और तेरे दुनिया से लड़ेगा। अब मेरी भी गृहस्थी है, तेरी भी गृहस्थी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार ही खत्म हो जाए। एक दूसरे के लिए जो केयर है, जो प्यार है, वो तो रहेगा ना हमेशा। वो कैसे जा सकता है? और तू ये बात कैसे भूल सकता है? छोटे के माँ बाप के जाने के बाद तो हम ही तेरे माँ बाप बन गए थे ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुझे अपने बेटे की तरह तो संभाला है, और फिर तू आज तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि हम कोई तेरे दूर के रिश्तेदार है। तो क्या हो गया अगर जॉब चली गई तो? क्या अपने बड़े भाई से आकर पैसा नहीं मांग सकता है? छोटा फील करेगा तू? हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि छोटी बहू नहीं चाहती कि हमारे बीच में रिश्ता रहे, पर कोई बात नहीं। बड़ों का तो फर्ज होता है ना छोटों की गलतियों को माफ़ कर देना, और आज का तो ज़माना ही ऐसा है कि नहीं बनती है परिवारों में। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं उसके मुताबिक मैं तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचूंगा, चाहे छोटी बहू हमसे रिश्ता रखना चाहे या ना चाहे। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह हमेशा रहेगी, और अगर तुम तकलीफ में हो तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शादी की सालगिरह का तोहफा रख और जाकर बहू को घुमा, अच्छी जगह खिला पिला, क्योंकि उसकी भी तो अपनी इच्छाएं होंगी ना। अब सालगिरह का दिन भी अगर सोना चला जाएगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? ले पकड़ पैसे। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकता आपसे, और आप दोनों मुझे गलत मत समझिए। मैं भी चाहता था कि मैं आपको इस बारे में आके बताऊं, रात रात भर परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती। किसके आगे बोलूँगा? आप दोनों के सामने बोलूँगा ना भैया, लेकिन किस मुँह से बोलूँ भैया? आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी जॉब कर सकूँ। मेरी शादी में मुझे इतना सपोर्ट किया है, ये इतना बड़ा घर लेके दे रखा है। शायद आज मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं कर पाते जितना आप दोनों ने मेरे लिए किया, खास करके भाभी ने, जो पराए घर से आई हैं फिर भी मुझे अपने बच्चे जैसा मानती है। जब मैं बड़ा हो गया हूँ कब तक आप पे डिपेंडेंट रहूँगा भैया? आपका भी तो कुछ अपना फ्यूचर होगा ना। मेरी वजह से आप दोनों ने फ्यूचर प्लान नहीं किया, पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के नाम कर दिया आप दोनों, इसलिए हिम्मत ही नहीं है भैया। और ये नहीं चाहिए मुझे पैसे भैया, कल को बहुत सारी परेशानी है। कब तक ऐसे आपका हाथ पकड़ के घूमता रहूँगा? कभी तो अकेले चलना पड़ेगा ना मुझे। मेम साहब साहब जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आए ना वो मत पीना आप, क्योंकि उसमें ये लो बेबी, तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, पियो जल्दी से। थैंक यू सो मच मनीष। ये कोल्ड ड्रिंक ना मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बना के लाया हूँ, जल्दी से पी लो इसे। अब तुम इतनी प्यार से मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हो तो मैं जरूर पीऊंगी। क्या हो नेहा, तुम उधर क्या देख रही हो? अरे जल्दी पियो ना, फिर गर्म हो जाएगी यार, तुम्हें पीने में बिल्कुल मजे नहीं आएंगे, जल्दी पियो। मनीष मुझे ना यार मीठा खाने का मन कर रहा है। रात को तुम जो वो चॉकलेट लेकर आए थे ना मेरे लिए, वो लेकर आ जाओ। वो खाऊंगी ना तो और भी अच्छी लगेगी कोल्ड ड्रिंक। यार नेहा तुम कैसी बात कर रही हो? अरे चॉकलेट तो तुम बाद में खा सकती हो ना, फिर ये गर्म हो जाएगी, और गर्म कोल्ड ड्रिंक ना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। तुम पहले पी लो इसे।
और यार इतने प्यार से बना के लाया हूँ, कम से कम पी के बता दो मुझे कैसी लगी तुम्हें ये। मनीष, कोल्ड ड्रिंक तो तुम हमेशा मेरी पसंद की लेकर आते हो, लेकिन चॉकलेट आ जाएगी ना तो ज्यादा अच्छी लगेगी। ले आओ ना यार। अच्छा ठीक है बेबी, लाता हूँ। तुम यार कितनी जिद्दी हो। बता क्या बकवास कर रहा था तू ये? मेम साहब अच्छा हुआ आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, अगर आप ये पी लेते ना तो आप मर जाते, क्योंकि इसमें जहर था। क्या बकवास कर रहा है तू ये? कुछ भी बोले जा रहा है। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तेरे कान के नीचे तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी कोल्ड ड्रिंक पे जहर कौन मिलाएगा? अरे मेम साहब मैं आपका क्या हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कोल्ड ड्रिंक मत पीना, क्योंकि इसमें नेहा ये लो तुम्हारी चॉकलेट का डब्बा, लेकिन तुम इतना मीठा मत खाया करो, पता है सेहत के लिए ना बेकार होता है मीठा। मुझे पसंद है यार, और वैसे भी ना इतनी सी चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होता, वो ज्यादा खाते हैं ना तब नुकसान करती है। अच्छा ठीक है ये लो। वेट, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो, इसे तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे ना। ये लो। अरे यार ये क्या, ये तो गर्म हो गई। तुम एक काम करो, फ्रीज से ना बर्फ लेकर आ जाओ। तुम्हें पता है ना मुझे गर्म कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये ठंडी रहेगी ना तो पीने में मजा ही आ जाएगा। यार इतनी भी गर्म नहीं हुई है, तुम पी सकती हो। पता नहीं क्यों तुम्हें ना मुझे चक्कर कटाने में मजा आता है, लेकिन कोई ना, तुम मानोगे तो कोई नहीं, लाता हूँ। अब बता क्या बकवास कर रहा था तू? अरे मेम साहब मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते ना तो आप मर जाते, और मेम साहब आप बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तेरे साहब मुझे क्यों मारना चाहते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मुझे तो लग रहा है तू ना झूठ बोल रहा है। देख रामू, अगर ये बात झूठ हुई ना तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी मैं। सच सच बता आखिर बात क्या है? मेम साहब मुझे पता था आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपके घर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। और हाँ एक मिनट रुको, आप मेरे पास सबूत भी है। सबूत है? कैसा सबूत है तेरे पास? दिखा मुझे। देखिए मेम साहब, जब आप कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला रहे थे ना, मैंने वीडियो बनाई थी, ये देखिए। अब इस कोल्ड ड्रिंक में मिलाऊंगा मैं ये जहर की गोली, और खेल खत्म। फिर नेहा की सारी प्रॉपर्टी मेरी, और साथ में प्रिया भी। बस एक बार कैसे भी करके उसको मैं एक कोल्ड ड्रिंक पिला दूं, फिर देखना। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मनीष मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका जो वो मेरी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहते हैं? रामू तू बता क्या चल रहा है ये सब? मेम साहब ये तो मेरे को भी नहीं पता कि साहब ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जब मैंने उनको जहर मिलाते हुए देखा ना तब मुझे पता चला, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है। जब साहब आए ना तो आप मरने का नाटक करना, और ये आपकी कोल्ड ड्रिंक मेरे को दे देना, मैं इस गमले में डाल दूंगा उसको। हाँ रामू, उससे पता भी चल जाएगा कि तेरे साहब आखिर चाहते क्या है। लेकिन तू ना एक काम करना, जैसे तेरे साहब सच्चाई उगलेंगे ना तो उसकी एक वीडियो बना लेना, फिर देख तेरे साहब को कैसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ मैं। ठीक है? ठीक है मेम साहब। नेहा ये लो तुम्हारे लिए आइस भी लेके आ गया। यार मनीष, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बाद में पी लूंगी मैं, लेकिन मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो ना, फिर हमारे पास में आराम से टाइम ही टाइम है, आराम से बात करेंगे हम लोग। नहीं मनीष, मैं भूल जाऊंगी। मुझे ना प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ बात करनी है तुमसे। मैं सोच रही हूँ कि हमारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, मैं सारी की सारी अनाथ आश्रम के नाम कर देती हूँ। उससे क्या है, उन बच्चों का भला हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे अनाथ आश्रम के नाम में क्यों करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी? और वैसे भी इतनी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास में। देखो जो भी तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी है ना, वो तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे नाम कर देना बस, लेकिन हम किसी और के नाम नहीं करेंगे। क्या तुम मना कर रहे हो? लेकिन मनीष मैंने तो सोचा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम तो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना। अरे यार गुस्सा नहीं हो रहा, बस मैंने तो वैसे ही बोल दिया कि अभी ना हमारी एज नहीं है कि हम लोग अभी डोनेट करें, सब कुछ कर देंगे बाद में, अभी तो वैसे भी बहुत वक्त है ना। अच्छा सुनो, ये कोल्ड ड्रिंक ना गर्म हो गई है, मैं दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ो मनीष, तुम ना एक काम करो, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए खाना ही ले आओ यार, हम लोग साथ में लंच कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मत पीना, मैं लाता हूँ खाना। मेम साहब अब जिससे पहले कि साहब आए आप एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक मेरे को दे दो, मैं स्पॉट में डाल देता हूँ। हाँ ठीक है रामू, ये ले। आपने मरने का नाटक करना था वो है, ये लो। अब मैं नाटक करता हूँ ना। साहब देखना मालकिन को क्या हो गया? साहब मालकिन उठिए ना, मालकिन उठिए। अबे क्या हो गया? ऐसे पागल के जैसे चिल्ला क्यों रहा है? अरे साहब देखिए ना मालकिन को क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही है। क्या ये उठ नहीं रही है? शिट। अच्छा रामू तुम एक बात बताओ मुझे, ये कहीं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीना भी? अरे साहब मेरे को नहीं पता, पर मैं जब आया था ना मेम साहब ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पी के रखा ही था बस। शिट, मैंने मना किया था इसे मत पीना है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन इसने ना पी ली इसको। इसे सबक होती है, आखिर में पी लिए कोल्ड ड्रिंक। क्यों साहब कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या था? आपने कुछ मिलाया था किसके अंदर? हाँ मिलाया था मैंने, इसमें जहर मिलाया था, जहर, ताकि ये पी जाए और मर जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ना मैंने इसे मना किया था कि मत पीना इसको। अरे अभी तक तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम है, अभी तक तो मैंने अपने नाम प्रॉपर्टी करवाई भी नहीं है, और पता नहीं कहीं इसने अनाथ आश्रम के नाम प्रॉपर्टी कर ना दी हो। अरे मर गई, अब क्या करूं मैं? देख रहा हूँ, एक काम करता हूँ, तुझे ना मैं मुंह बंद रखने के पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। बस तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ इस लाश को ठिकाने लगाना है, और जब तक मैं कुछ करता हूँ बाहर जाके। देखो तुम तुम्हारा काम स्टार्ट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे साहब रुको, बस आप तो मेरे को इतना बता दो, मेम साहब इतनी अच्छी थी फिर भी आप इनको मारना क्यों चाहते थे? हाँ कहीं की अच्छी थी, सारा दिन तो ऑफिस में रहती थी, और पता नहीं वहाँ पे किससे चक्कर भी चला रखा था, ये भी मुझे तो नहीं पता। और रही बात मेरी, तो मैं ना प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। अरे कई बार घर पे आती है ना वो, उसी से मैं सोच रहा हूँ कि उससे ना शादी कर लूंगा, और सारी प्रॉपर्टीज के जाने के बाद में मेरी हो जाएगी, फिर देखना तू। अरे इसे तो मैं मारना ही चाहता था, बस थोड़ा वक्त से पहले मर गई, लेकिन फिर भी मेरा एक वकील दोस्त है, उससे बात करके सारी प्रॉपर्टी ना मैं अपने नाम करवा लूंगा। अरे इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा।
और इसका बोला भी नहीं मैं। रही बात इसकी, तो इससे तो ठिकान लगा, और तुझे 10 की जगह ना मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन बस अपना मुंह बंद रखना। और अभी मैं जाके आ रहा हूँ, किसी को बता मत देना कुछ भी, ठीक है? रुको मनीष, अरे नेहा, नेहा तुम, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं ना अभी बस डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था यार। खैर अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं मनीष, तुम्हें डॉक्टर के जाने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जब से मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी है ना, मुझ में ना बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, क्योंकि तुमने इसमें जहर जो मिलाया है। नेहा तुम भी कैसी बातें कर रही हो यार? अरे भला मैं कोल्ड ड्रिंक में जहर क्यों मिलाऊंगा? ये तो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक थी, और देखो ना तुमने ये कोल्ड ड्रिंक पी भी है, और देखो तुम मेरे सामने एकदम अच्छे से खड़ी हो। नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? वो आंटी आज ना इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, तो बस इंटरव्यू देने जा रही थी। लेकिन मैडम जी आज तो ऑफिस बंद है, कोई इंटरव्यू नहीं है आज। क्या ऑफिस बंद है? लेकिन आंटी जी आज ही तो इन लोगों ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और आज इंटरव्यू के लिए बुला करके ये ऑफिस कैसे बंद कर सकते हैं? अब मैडम जी वो क्या है कि आज हमारे बॉस आए नहीं, तो आज इंटरव्यू नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे ये ऑफिस बंद कर सकते हैं? इन्होंने मेरे को 30 तारीख की डेट दी थी, और आज 30 तारीख तो है ना, फिर ये ऑफिस कैसे बंद कर सकते हैं? मैडम जी आप बात तो सही कह रही है तो आज 30 तारीख, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, ऑफिस बंद है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब जैसे इंटरव्यू चालू होगा ना, आपको कोई ना कोई बता ही देगा, तब आ जाना आप। नहीं आंटी जी, मैं ऐसे डेली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती हूँ। आपको पता है मैं बहुत ज्यादा दूर से आई हूँ। आंटी जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज के आज इंटरव्यू दे पाऊँ? हाँ मैडम जी, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जैसा उन लोगों ने बोला मैंने आपको वैसा बता दिया, अब आप देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, तो कह रही हैं आप क्या कर सकती हैं, और मैं भी क्या कर सकती हूँ? जब ऑफिस ही बंद है तो यहाँ पे खड़े रह करके क्या ही करूँगी, मैं भी घर ही जाती हूँ। ठीक है आंटी जी। एक मिनट मैडम जी, वो आपसे एक बात बोलूँ छोटी सी। हाँ आंटी जी बताइए ना। क्या है ना मैडम जी, ये पैसे हैं, गांव में ना मेरा बेटा रहता है, उसको ये पैसे भेजने हैं। वो क्या कहते हैं, वो फोन से जो करते हैं वो, अब पेटीएम, वो कर दीजिए आप मेरे बेटे को। हाँ आंटी जी मैं कर देती हूँ। पैसे कितने पैसे आंटी? ये पूरे 5,000 है मैडम जी। कितना बताया आंटी आपने? पूरे 5,000 रुपये। पक्का आंटी जी 5,000 है? हाँ मैडम जी पूरे 5,000 रुपये हैं। लेकिन आंटी जी ये तो 5,500 है, ये लीजिए आपके 500 रुपये। अभी आपका 500 रुपये का नुकसान हो जाता ना। 5,500 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। वो कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो हमको गिनती करने नहीं आती है। अच्छा हुआ जो आप 500 रुपये लौटा दी, वरना मेरा नुकसान हो जाता 500 का। कोई बात नहीं आंटी जी, बाकी मैं कर देती हूँ। आप मेरे को नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 78 क्या 74 36। ठीक है आंटी जी, ये देखिए हो गया आपके पैसे। राहुल नाम है ना आपके बेटे का? मैडम जी आपने किया है तो कर ही दिया होगा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, हमको कहाँ पढ़ने लिखने आता है, हमको तो ये भी नहीं बताइए कितने पैसे थे। अब देखो आपने मुझे लौटा दिया ना 500 रुपये। कोई बात नहीं आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। मैडम जी एक छोटी सी बात और करनी थी आपसे। ये आपके फाइल में बहुत सारी डिग्रियाँ होंगी ना, कि हम एक बार देख सकते हैं? वो कहा है ना मैडम जी, मेरा बेटा ना 12वीं में पढ़ता है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, हमेशा क्लास में ना अव्वल आता है। हम चाहते ना कि अपने बेटे को यहाँ शहर में ले आए, उसको भी खूब पढ़ाया लिखा है। तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अब हमको तो समझ में नहीं आता ना कि डिग्री कैसी होती है, क्या होती है। एक बार देख लें आपकी डिग्री। हाँ आंटी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लीजिए देख लीजिए। मैडम जी इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लगता है बहुत पढ़ी लिखी हैं। हाँ आंटी जी वो क्या है ना, मैं अपने स्कूल की टॉपर थी, और आपको पता है मैं पढ़ाई लिखाई में ना हमेशा से बहुत ज़्यादा होशियार थी। तभी तो इतनी बड़ी कंपनी से मेरे को इंटरव्यू का ऑफर आया था, और मैंने सोचा था आज मेरी नौकरी भी लग जाएगी। पूरी तरीके से तैयारी करके आई थी, बट शायद किस्मत ही नहीं है, तभी तो आज इंटरव्यू नहीं हो रहा मेरा। अगर आपने डिग्रियाँ देख ली हो तो मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी हम भी अपने बेटे को शहर लाएंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी तरह खूब बड़ा इंसान बनाएंगे। कहा है ना मैडम जी, अब हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हमको समझ ही नहीं आता कौन सी असली डिग्री है कौन सी नकली डिग्री है, इसलिए हम आपकी डिग्री लेके देख रहे थे। वैसे मैडम जी हमारे मन में एक शंका चल रही है, पूछूं आपसे? जी पूछिए आंटी। मैडम जी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी भी करती है एक जगह, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको इस कंपनी में नौकरी के लिए आना पड़ा? वो क्या है ना आंटी जी, मैं जिस कंपनी में अभी काम करती हूँ ना, वहाँ पे मेरी सैलरी 50,000 रुपये, और मुझे ना वो सैलरी बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगती, क्योंकि आपने मेरी डिग्रियाँ देखी है, मैंने जिस हिसाब की पढ़ाई कर रखी है, जिस हिसाब की मेरी मार्केटिंग स्किल है, उस हिसाब से मेरे को वहाँ पे पे नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पे ना तो मेरी स्किल्स बेटर हो रही हैं, और ना ही मैं अच्छी तरीके से काम कर पा रही हूँ। इसलिए तो मैंने इस कंपनी में सोचा था इंटरव्यू देने का, क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ पे इंटरव्यू हो जाता तो यहाँ पे मेरी नौकरी लग जाती, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मेरा दिन ही नहीं है। ठीक है आंटी जी अब मैं चलती हूँ यहाँ से। मैडम जी बहुत परेशान कर रही हूँ ना आपको, एक आखिरी सवाल और पूछना था, थोड़ी सी मदद और कर देंगी मेरी? कोई बात नहीं आंटी जी बताइए। कहा है ना मैडम जी, अभी एक लड़का आया था यहाँ पे, उसने ना ये मुझे पेन बेचे 100 रुपये में। अब मैं इस पेन का क्या ही करूँगी, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मुझे लिखना पढ़ना आता नहीं है। आप ले लो, मुझसे 100 रुपये में ले लो, आपके काम भी आ जाएगा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पेन का जरूरत भी होता होगा। 100 रुपये में नहीं लूंगी आंटी जी, ये पेन पूरे 200 रुपये में लूंगी। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आंटी जी मैं आपको बताती हूँ, आपने ये एक पेन 20 रुपये में खरीदा है, लेकिन मैं भी बस स्टैंड जा रही हूँ, वहाँ पे मैं आराम से ये एक पेन ना 40 रुपये का बेचूंगी, और पूरा का पूरा पैकेट बेचूंगी 400 रुपये का, तो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। अच्छा आप ये पेन 40 रुपये में बेच भी देंगी? आंटी जी बहुत आराम से बेच दूंगी। वो क्या ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरी डिग्रियाँ देखी थी, ये डिग्रियाँ ना मेरी सेल्स मार्केटिंग की ही है, मेरे को सेल की अच्छी खासी नॉलेज है, तो बस ये तो मेरे लिए बहुत आसान सा टारगेट है। इसमें आपका भी 100 रुपये का प्रॉफिट और मेरा भी प्रॉफिट। बाकी आपको मैं इसके पैसे दे देती हूँ, आप ये रखिए। 500 रुपये? रुकिए मैं खुले लाती हूँ। अरे मैम ये कैसे कपड़े पहन रखे आपने, और ये साफ सफाई क्यों कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, आप आंटी को मैम क्यों बोल रहे हो? अरे वो इस कंपनी की बॉस है, तो उन्हें मैम नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? क्या इस कंपनी की बॉस है?
लेकिन मैम मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इस कंपनी की बॉस हैं तो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और इस तरीके से बाहर लॉबी में साफ सफाई क्यों कर रहे हो? सही बोल रहे हैं वो, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ और ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है। इंटरव्यू का तरीका? सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। मैम अगर मैं आपका चैम्बर में जाकर इंटरव्यू लेती ना तो आप मुझे अपने सर्टिफिकेट्स दिखा के ये शो करती कि आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता, आप ही दी बेस्ट हो इस कंपनी के लिए। और मैंने जो यहाँ इंटरव्यू लिया ना बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिया। मैं आपको देखना चाहती थी कि आप इंसान कैसे हो और इस कंपनी को डिजर्व करते हो या नहीं, और मैंने देख लिया आप एक बहुत अच्छी इंसान हो और इस कंपनी को डिजर्व भी करती हो। और मैंने आपकी डिग्रियां भी देख ली, आप वेल एजुकेटेड हो और वेल क्वालिफाइड भी हो। वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड? मैम मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, फिर आपको कैसे पता कि मैं वेल क्वालिफाइड हूँ उस कंपनी के लिए? मैं बताती हूँ आपको कि आपने अपना इंटरव्यू कैसे दिया। आपने इंटरव्यू का पहला पड़ाव ऐसे पार किया, आपको भी याद है ना, मैंने आपको भी 5500 रुपए दिए थे और मैंने क्या बोला था, मैंने आपको 5000 रुपए दिए। आपने उसको काउंट किया और मुझे बताया कि मैम ये 5500 रुपए हैं। आप चाहती तो वो 5500 रुपए रख सकती थी ना, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने 5000 गिन के 500 रुपए मुझे वापस किया। इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं इस कंपनी के लिए। और सेकंड पड़ाव ये था जब मैंने आपकी डिग्रियां देखी, मैंने देखा आप काफी पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और इस कंपनी को डिजर्व करती हैं। और थर्ड पड़ाव वो था जब मैंने आपको अपने पेन दिए बेचने के लिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीदे। आपने बोला मैं इस पेन को 200 रुपए में लूंगी और 40 रुपए में बेच दूंगी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपकी सेल्स मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है। आपने अपना भी फायदा करवाया और मेरा भी फायदा करवाया। तो इससे पता चलता है कि आप कंपनी को कभी नुकसान नहीं होने देंगी, आपकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी हैं।